एग्जाम के लिए समय कम है लेकिन तैयारी ज्यादा करना है, फिर भी आपको टॉपर बनने इस बार। देखो 6 तरीका मैं आपको बताऊंगा जिसको अप्लाई कर लेंगे ना, समय कितना ही कम क्यों नहीं हो, अगर उसके अनुसार तैयारी कर लेते हैं तो 100% आप टॉपर बनेंगे। 480 प्लस नंबर आने से किसी का बाप आपको नहीं रोकने वाला है, बशर्ते इस वीडियो को बिना स्किप किए आप शुरू से अंत तक देख लीजिए। देखिए सबसे पहली बात समझिए कि आपको करना क्या, अगर आपके पास अब समय कम बचा और तैयारी ज्यादा करना है तो क्या करना है वो समझिए। पहला काम करना है कि आपको स्कूल कोचिंग जाने बंद कर देना है, क्योंकि जब एग्जाम नजदीक आते हैं तो सोचिए आप एग्जाम तक स्कूल कोचिंग करते ही रहेंगे तो घर पर तैयारी कब करेंगे एग्जाम को लेकर। देखो हर चीज के लिए, अगर आपका एग्जाम भी एक तरह से युद्ध है, ये युद्ध भूमि है, और युद्ध भूमि में जाने के लिए आपको हर तरह से तैयार रहना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले अगर एग्जाम के 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने बच्चे आपके पास टाइम, आप स्कूल कोचिंग जाना बंद करके खुद से आप तैयारी करना शुरू कर दे, रिवीजन करना शुरू कर दे, ये पहला काम। और दूसरा का क्या है कि बंद करना है उसके बाद रिवीजन करना आपको शुरू करना, मतलब जितना पढ़े उतना का रिवीजन करना शुरू करिए, ठीक है ना। अगर 10 चैप्टर हो सकता है, भाई सोचिए दिसंबर आ गया महीना आपका, दिसंबर भी अब खत्म होने को आई है, तो दिसंबर जब खत्म होने को आई है समझिए ध्यान से, तो सोचिए कि कहीं ना कहीं 1 महीने 1.5 महीने आपके पास टाइम बचे हुए तो आपका तैयारी नहीं हुआ। अरे अधिकांश चैप्टर आपके खत्म हो गए होंगे, तो जितना भी आपके पास खत्म हुआ है उसका रिवीजन करना शुरू कर दिया, जितने भी चैप्टर्स है उसका रिवीजन करिए, खुलकर जमकर रिवीजन करिए। तीसरी बात है नए चैप्टर को ना पढ़े, पुराने चैप्टर्स जो हो चुके हैं उन्हीं का रिवीजन करें। यानी कहने का मतलब मान लीजिए कोई मैथ में 16 को चैप्टर्स है और उसमें आपका 12 को 13 को पढ़ाई हो गया, तो बाबू 12 13 को छोड़ दीजिए, 12 13 को कब रिवीजन करिए, 3-4 को जो नए पढ़ना उसको छोड़िए, जितना पढ़े उतना कहीं रिवीजन करना है। जानते हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन बन जाते हैं, और देखता क्या है कि 16 को प्रश्न आपको 8 को प्रश्न बनाने, 10 को प्रश्न बनाने, 5-6 को तो छोड़ना ही है ना। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि अब नए चैप्टर्स को न पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही नहीं है, बल्कि अब पुराने चैप्टर्स जितना भी आप पढ़ चुके हैं उनका जबरदस्त तरीके से आप रिवीजन करें। उसके बाद चौथी बात है इंपॉर्टेंट प्रश्न खुद से छांटे। हर चैप्टर से आपको इंपॉर्टेंट, हर किताब के हर चैप्टर से आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न छांटने हैं, कम से कम ऑब्जेक्टिव हर किताब से 2000 2 नंबरिया 100-150 5 नंबरिया 20-25 को आपको छांटना ही छांटना है इंपॉर्टेंट। और देखिएगा 100% आपके यहां से क्वेश्चन लड़ जाएंगे। आपका जो टीचर इंपॉर्टेंट प्रश्न छांटा उसको भी लेकर उसका रिवीजन करिए, यानी खुद से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको छांटने हैं, उसका रिवीजन करना है। आपका जो टीचर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन है उनसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेके उसका भी आपको रिवीजन करने हैं, ठीक है। उसके बाद 5वीं बात है पीवाईक्यू और मॉडल पेपर। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कम से कम 10-15 साल पुराने क्वेश्चन पेपर उठाइए। मतलब मान लीजिए अगर 2023 में या 2024 में आप जब भी एग्जाम दे रहे हैं तो ठीक उसके पिछले वाला जितना भी एग्जाम हुआ उसके 10 साल या 12 साल 15 साल का पेपर उठाकर उसका एक बार रिविजन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से मतलब 50-70% सेम क्वेश्चन लड़ते हैं। जानते हैं क्यों, कैसे लड़ते हैं? देखिए अगर मान लीजिए आप 2022 में जो क्वेश्चन पेपर एग्जाम हुआ था, आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के मिला, ये सारा क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ 10-12-15 साल के कम से कम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठाकर उसका रिवीजन कर लीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन आप 50-70% लड़ जाएंगे। उसके बाद इंटरनेट वाला जो मॉडल पेपर एग्जाम के समय जारी किया था उसका भी रिवीजन करें, यहाँ से भी क्वेश्चन 50-70% आपके क्वेश्चन लड़ने के चांसेस सेम टू सेम होते हैं, ठीक है। और छठी बात है अगर ये सब तैयारी हो गई तो इसके साथ साथ आप अपनी राइटिंग को भी सुंदर कर लीजिएगा। यदि आपकी राइटिंग सुंदर नहीं होगी रिजल्ट नहीं सुंदर हो पाएगा, क्योंकि राइटिंग ही आपको आपका जो होता है ना रिजल्ट पर एग्जामिनर पे इंप्रेशन बनाने का काम करता है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। और राइटिंग स्पीड को भी कंट्रोल करना है। कैसे? क्योंकि मान लीजिए एग्जाम में गए, एक प्रश्न को बनाने में आप आधा घंटा लगा रहे, तो भैया सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो सीधी सी बात है कि इतना प्रैक्टिस करके जाना है, इतना रिवीजन करके जाना है कि एक प्रश्न को हल करने में 4-5-6 मिनट लगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगे। तो ये 6 तरीका को अप्लाई करिए। स्कूल कोचिंग जाना बंद करिए, रिवीजन करना शुरू करिए, नए चैप्टर नहीं पढ़ के पुराने चैप्टर्स का जबरदस्त रिवीजन करिए। इंपॉर्टेंट प्रश्नों को छांटना है, फिर उनका रिवीजन करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न अपने टीचर से लेना है, उसका रिवीजन करना है। पीवाईक्यू और मॉडल पेपर का जबरदस्त तरीके से रिवीजन कर लीजिए। राइटिंग स्पेस उड़ा लीजिए और देखिए आपको कौन टॉपर बनने से रोक रहा है। ये लगभग बहुत ही कम समय के अंदर में ये काम आपको करना है, और ये कम समय के अंदर ही प्लानिंग बनाई गई है। और ये 6 तरीका अपना अप्लाई करने के लिए, एग्जाम की तैयारी के लिए, बाबू टॉपर बनने के लिए आप इसके लिए समय डिवाइड करिए कि इस समय पर मुझे ये काम करना है, इस समय पर ये पढ़ना है, इस समय पर इस विषय का रिवीजन करना, इस समय पर इंपॉर्टेंट प्रश्न छांटना है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए। बकुला जिस समय मछली को पकड़ने के लिए पूरा ध्यान लगाता है ना, उसी प्रकार से आपको भी ध्यान लगाने होंगे एग्जाम में टॉपर बनने के लिए। टाइम टेबल बनाने होंगे, अभी से भी बनाने होंगे, याद रखिएगा। तो इस तरीका को अप्लाई करिए और देखिए आपको टॉपर बनने से कौन रोकता है। यदि आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट लेना चाहते हैं या किसी अन्य टॉपिक पर मुझसे वीडियो बनाना चाहते हैं या कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही वो पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात करें कि आपको कॉल नहीं करना है, क्योंकि कॉल लगने वाली नहीं है। जय हिंद।